संवाद में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगी, यदि विवाह में आपको कोई किसी तरह की परेशानी हो, किसी तरह का मनमुटाव हो, तो आप क्या करें। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं और कुछ पत्र भी आते हैं, ईमेल आते हैं और अक्सर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं। कई पत्र तो ऐसे आते हैं या व्हाट्सएप ऐसे आते हैं एकदम यंग लड़कियों का, अभी उनके विवाह को मात्र कुछ दिन या हफ्ते या महीने हुए होते हैं और उनका कहना होता है कि ये शादी नहीं चल पाएगी, हम इस शादी को तोड़ना चाहते हैं, हम क्या करें। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूँगी। कुछ तो कानूनी बातें हैं, जैसे अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं चल पाएगी और शादी में कुछ इस तरह के मनमुटाव हैं या इस तरह की बातें हैं कि आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, यानी कि मेल मिलाप नहीं है, या कहना चाहिए कि दोनों को लगता है कि परस्पर वो साथ नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे में वो क्या करें। कुछ लोग तो सीधे सीधे ये भी कहते हैं, हम अपने मायके आ गए हैं, अब हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें बताइए, हमें किसी तरह डाइवोर्स दिलाइए। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी अभी आपकी शादी हुई है, कुछ हफ्ते या कुछ महीने हुए हैं, तो शादी होने के 1 साल तक आप कोई भी केस दाखिल नहीं कर सकते हैं। डाइवोर्स के लिए केस दाखिल नहीं कर सकते हैं। आपको 1 साल तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद 1 साल आप और आपके पति, अगर पति हैं तो उनकी पत्नी, दोनों मतलब पति पत्नी दोनों को अलग अलग रहना होगा। जब वो अलग अलग रहते हैं उसके 1 साल बाद यानी दाखिल करना होगा। तो अब यहाँ एक बहुत समस्या उठती है कि कई बार ऐसा होता है कि इन 2 सालों में अगर वो अलग रह भी रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर केस डाल देते हैं, बात नहीं बनती है, कटुतावश या बदले की भावना से, या ये सोचकर कि नहीं नहीं इसने ऐसा किया मेरे साथ और हमें नहीं मालूम था ये लोग ऐसे हैं, इतने ख़राब हैं और ये ऐसा इनका व्यवहार होगा, तो क्यों ना इन पे केस कर दें। कहीं दहेज का मामला नहीं होता तो भी दहेज का मामला बना दिया जाता है, क्रूरल्टी का मामला बना दिया जाता है, 498A में 498A IPC में केस दाखिल कर दिया जाता है, कंप्लेन कर दी जाती है। इन सब से क्या होता है, कटुता और बढ़ जाती है। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी कि अगर ऐसा लगता है आपको कि नहीं ये विवाह नहीं चलने वाला, तो बेहतर होगा आप काउंसलर या मीडिएटर के पास जाएं और वहाँ जाके आप एक अपना आपस में रजामंदी से सोच लें, विचार कर लें कि क्या आपको आगे करना है। यदि आपको डाइवोर्स भी लेना है तो कैसे लेना है, परस्पर रजामंदी से डाइवोर्स लेने के बारे में विचार करें। और ये सब करने के उपरांत अच्छा है लाइक फ्रेंड्स आप अलग हो जाएं। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप एक दूसरे पे केस करें और कटुतावश बात और बढ़ती जाए और दोनों परिवारों के बीच में इतनी दूरियां बढ़ जाएं कि आपको फिर बाद में जाके केस हो जाने के उपरांत कई साल लग जाते हैं इन सबको सुलझाते सुलझाते। और इनमें एक सबसे बड़ा जो कारण होता है जब आप इस तरह के केस करते हैं कि आपकी मानसिक अशांति हो जाती है, आपकी चैन जो होते हैं ना, चैन चला जाता है। आप हर समय कोर्ट के केसेस उसमें फंसे हैं, इधर जा रहे हैं, एडवोकेट्स को कर रहे हैं, केस कहीं और है, किसी शहर में है तो आप उसको ट्रांसफ़र करा रहे हैं, ये सब जो बातें हैं होने लगती हैं। अब जब इन सब बातों में आप उलझ जाते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते, आपका करियर कई बार चौपट हो जाता है, एकदम से आप जो करना चाहते हैं जीवन में वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब बहुत सी बातें ऐसी हैं जिससे आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। और जब तक आप इन सब चीज़ों में उलझे होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से इतनी अशांति होती है और इतना ज़्यादा टेंशन होता है, कहना चाहिए कि स्ट्रेस में आ जाते हैं, कहीं कहीं तो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, बेहतर है काउंसलर से मिले, मीडिएटर से मिले। आप काउंसलर के पास जाएंगे तो भी वो अपने आप दोनों को बीच में रख कर, दोनों की बातें सुनकर समझकर एक
एग्रीमेंट टाइप का बना देंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना देंगे, जिसमें आप लोग जो चाहते हैं वो सब लिख जाएगा और दोनों ही एक दूसरे पर अननेसेसरली केस फाइल करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो ये बात हुई। दूसरी एक मैंने और देखा है, अक्सर ऐसा होता है किसी भी कारण से अगर पति पत्नी के मध्य मन मुटाव होता है या आपस में उनका मेल नहीं बैठता है, कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, तो बजाय इसके कि वो इस बात को स्वीकार करें, वो एक दूसरे पे दोषारोपण करने लगते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान की हर इंसान से बन जाए, ऐसा भी नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी भी दोस्ती सबसे नहीं होती, किसी किसी से होती है और किसी किसी से बिल्कुल नहीं होती है। अब जब ऐसा हमारा दोस्ती ही एक ऐसी चीज़ है जो दोस्ती ही नहीं हो पाती है, तो आप सोचो विवाह तो उससे बढ़कर है। फिर विवाह में अगर दोस्ती नहीं है तो कैसे होगा? तो एक तो इस बारे में विवाह करने से पहले भी सोचना चाहिए कि आपकी कंपैटिबिलिटी दूसरे व्यक्ति से है कि नहीं। उस बारे में सोचें समझें। इस बारे में मेरे और वीडियो हैं, विवाह से पहले आपको क्या सोचना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, सोच समझ के विवाह करें। ये सब आप उनको भी देखें तो आपको और विस्तार से पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं कि जो जाननी चाहिए विवाह करने से पूर्व, विवाह का निर्णय लेने से पहले क्या बातें जाननी चाहिए। एक तो ये बात हुई। और इसके अतिरिक्त दूसरी बात एक और होती है कि जब आपका विवाह हो जाता है तय, कई बार तय होने के बाद आपको ऐसे कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, ऐसे कुछ बातें पता चलती हैं कि आपको लगता है कि नहीं नहीं ये विवाह नहीं चलेगा। उस समय आप सोचते नहीं, उस समय नहीं 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 अब लोग क्या कहेंगे और ऐसा नहीं है, हमने तो अब शादी तय कर दी, अब हो जाने दो, कुछ नहीं। ऐसी बातें, जहाँ भी कहीं ऐसी बातें, सबसे पहला काम तो आपको करना चाहिए, आप विवाह को स्थगित करें, थोड़ा समय और दें, डेट आगे बढ़ाएं और उस बीच में लड़का लड़की मिलें और आपस में देखें क्या उनकी कंपैटिबिलिटी है, क्या वो एक दूसरे को आपस में सामंजस्य एक दूसरे के साथ बैठा सकते हैं कि नहीं। ये सब बातें अगर लगता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, तब जाके विवाह की तिथि तय करें और विवाह करें। इस विषय में मेरे जो और वीडियो हैं वो आप देखें, यूट्यूब पर हैं, तो आपको और भी जानकारी प्राप्त होगी। और लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, कुछ मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं जिनमें क्या हुआ, पति पत्नी के बीच में केस चल रहे थे। मैं एज ए काउंसलर और मीडिएटर भी लोगों के केसेस को सुनती हूँ और मुझे लगभग 35-40 वर्ष का अनुभव हो चुका है। तो जब मेरे पास इस तरह के केसेस आए तो मैंने दोनों पक्षों को सुना और उनको सुनने के उपरांत उनको सलाह दी कि वो आपस में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ले लें। कई वर्ष हो चुके थे उनके विवाह को, तो सब कुछ हमने सब कागजात तैयार कर लिए। एक केस में तो अगला पक्ष, लड़की वालों ने जो पैसा दिया था शादी में विभिन्न अवसरों पर, वो देने को तैयार था और उसका ड्राफ्ट बनवा के भी वो ले आए। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों ने कह दिया अरे तुम बस इतने ही लाख में इसको छोड़ दे रही हो, ये 5 लाख लेके छोड़ दे रही हो, लोग तो इतने इतने लाख मांगते हैं, 25 लाख मांगते हैं, तुम 5 में छोड़ दे रही हो। अरे अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, 25 लाख मांगो कम से कम, तब जाके तुम डाइवोर्स लो, ये क्या कर रही हो। लड़की ने आके मुझे बताया कि जी मुझे तो रुपए बहुत कम मिल रहे हैं, 5 ही लाख मिल रहे हैं और हमने तो शादी के विभिन्न अवसरों पे ही 4-4.5 लाख दे दिए थे। तो मैंने कहा देखो ये बात समझने की है कि अगला लड़का क्या करता है, उसकी प्राइवेट नौकरी है, वो इससे अधिक नहीं दे पाएगा। और ये बात कई बार सिटिंग में बैठकर, मीटिंग में बैठकर तय हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है कि अगले की कैपेसिटी, क्षमता ही नहीं है इससे अधिक देने की। तो आप क्या करोगे, क्या और क्या चाहते हो, जो मिल रहा है उसको लो, आराम से इसको रखो। अगर तुम्हारा केस देखो 4-5 साल चल गया और उसके बाद भी अगर तुम्हारा समझौता हुआ या समझौता ना हुआ, कोर्ट ने भी दिया कोई पैसा मेंटेनेंस वगैरह, तो भी कितना मिलेगा तुम उसको देखो। ये पैसा आज तुम्हारे पास आता है तो तुम इसको, इस पैसे से अपना कोई भी काम कर सकते हो या इसको लगा के आप आगे जीवन के बारे में सोच सकते हो। तो इसको रखो और डाइवोर्स लो और शांति से अपने आगे के जीवन के बारे में सोचो। नहीं तो कोर्ट कचहरी में उम्र बीतती जाएगी। ऐसे भी केसेस है 10-10 साल बीत गए, कुछ फैसला नहीं हुआ, क्या फ़ायदा इन सब का। उस लड़की ने उस समय तो कहा ठीक है, लेकिन जब दोबारा चेक देने का, ड्राफ्ट देने का जो लड़के बना के लाए थे वो आए,
तो उसने उस समय मना कर दिया, नहीं नहीं मैं इतने कम में नहीं करूँगी, और वो नहीं हो पाया, समझौता नहीं हो पाया। समझौता यानी कि परस्पर रजामंदी से जो तलाक होना था वो नहीं हो पाया। और उसके बाद वो केस चलते रहे, केस चलते रहे। केस आप मानेंगे नहीं, केस को चलते चलते लगभग 4.5 वर्ष हो गए। और इस बीच में पता चला कि उसने कुछ मेंटेनेंस दी, कभी कभी नहीं दी, थोड़ा बहुत दिया भी खर्चा, और ख़ास कुछ ज़्यादा मिला भी नहीं। और उसके बाद एक बार कोर्ट ने दोनों को बैठाया, समझाया, और फिर से बात हुई कि ठीक है, हम आपस परस्पर रजामंदी से डाइवोर्स ले लेते हैं। अब की कोर्ट ने समझाया था तो उनको लगा कि ठीक है, हम ले ही लेते हैं डाइवोर्स, कोर्ट तो खुद कह रही है। जब कोर्ट ने ऐसा कहा और उन्होंने मन बनाया कि हम डाइवोर्स ले लें, तो ये हुआ भाई अब आप क्या देंगे क्या नहीं देंगे। तो अब लड़के ने बताया कि नहीं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं देने के लिए कुछ, और मैं तो सिर्फ 3 लाख दे सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से खींच खाच के 4 पे मामला आया। लड़की अब भी तैयार नहीं हुई, और थोड़े महीने खिंच गए, और फिर बड़ी मुश्किल से एक दिन ऐसा हुआ कि उसके माँ बाप ने, लड़की के माँ बाप ने उसके लिए कोई एक योग्य वर ढूंढ लिया, क्योंकि उनको लग रहा था सब सेटल हो रहा है। तो उन्होंने कहा, आए मेरे पास जी, जल्दी से डाइवोर्स करा दीजिए, हमने इसके लिए कोई लड़का ढूंढ लिया है और हम इसकी शादी कर देना चाहते हैं। तो मैंने कहा, आपको तो हमने पहले ही कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपने कहा है तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं। फिर हमने उस लड़के को फिर से बुलाया। अब जब कुछ माह बीत चुके थे तो लड़के ने बताया कि उसकी पीछे माँ की तबीयत खराब हो गई थी, जिसमें कुछ रुपया खर्च हो गया। अब उसके पास सिर्फ 4 ही लाख है, और वो इससे अधिक नहीं दे पाएगा। अब माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को तो इतनी जल्दी थी, वो कहते हैं जो भी मिलता है ले लो, जो भी मिलता है आप दिला दो, हम तो शादी तोड़ना चाहते हैं, अब ख़त्म करना चाहते हैं, अब और नहीं, बहुत साल हो गए, बहुत ज़्यादा हमें भी परेशानी हो गई, कोर्ट में धक्के खाते खाते हम थक गए। और फाइनली जो लोग पहले 5 लाख पे हो जाता समझौता, 5 लाख देके अब वो 4 लाख पे देने पर हुआ। तो क्या हुआ, आपके इतने साल भी गए, आगे बीत गए, और बाद में आकर आपको उस रकम से भी जो पहले लड़के वाले देने चाह रहे थे, उससे भी कुछ कम पे समझौता हुआ, और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हुआ। अननेसेसरली इतना समय आपने ख़राब किया। तो ऐसे कई मामले होते हैं। ऐसे ही एक और मामले में भी यही हुआ, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव था, कोर्ट में केस चल रहे थे, और फिर केस पास में आया मेरे जब, तो हमने दोनों पक्षों को समझाया, और समझाने के बाद ये नतीजा निकला कि वो डाइवोर्स लेकर अलग होने के लिए तैयार हो गए। अब जब वो डाइवोर्स लेके अलग होने के लिए तैयार हो गए, तो हमने सारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना के कोर्ट में दाखिल किया, और जो भी उनके बीच में सामान था सबका बंटवारा होके डाइवोर्स होने की नौबत आ गई। इस केस में पति ने भी कई केस डाल रखे थे महिला के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, और पत्नी ने भी डाल रखे थे। दोनों के बीच में ही कई केसेस थे, जिसकी वजह से जो वो महिला है उसको बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस था, क्योंकि पति ने 1-2 क्रिमिनल केस भी डाल रखे थे कि ये मेरे घर में आई और सामान चोरी करके ले गई, जबकि दोनों उसी घर में रहते थे, वो आती जाती थी और किसी बात से घर में नहीं रहती थी। तो ये सब होने लगा। अब जब हमने सारा समझौता करके उसको पैसा वैसा दिला के सब ख़त्म किया, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो गया, तो पति कहने लगा, तुम जब चाहो उस महिला से, काफ़ी साल हो चुके थे केस चलते चलते, अब पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि ऐसा है, मेरे घर के रास्ते अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं, जब चाहो तुम आ सको। और बहुत अच्छे से दोनों व्यवहार करने लगे, बात करने लगे। पति ने भी डाइवोर्स होने के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठ के पत्नी के संग चाय पी, और दोनों ने बैठ के अपनी कुछ गलतियों को माना, ये किया। तो यहाँ मैं जो आपको बात बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, इतने वर्षों के उपरांत उन दोनों को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, हमने क्या क्या बेवकूफ़ियाँ की हैं, मैंने भी गलती की, तुम्हारे ऊपर केस कर दिया। लड़की ने भी कहा, हाँ तुमने केस कर दिया था, इस कारण मुझे भी ऐसा करना पड़ा, और मैंने भी तुम्हारे ऊपर मेंटेनेंस का केस किया। मैं तो सही मायने में काम भी कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने मेंटेनेंस का केस डाला तुम्हारे ऊपर। इसीलिए डाला क्योंकि मैं चाहती थी कि अब जब तुम मुझे इतना तंग कर रहे हो, मेरे ऊपर केस कर रहे हो, तो मैं क्यों ना करूं, और इसीलिए मैंने क्रूरल्टी का डाला। तो ये सब बातें होने लगी। खैर, इस बीच में पति ने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने बेवकूफ़ी की और हम लोगों ने इस तरह डाइवोर्स लिया। लेकिन अब क्या हो सकता था, डाइवोर्स हो चुका था। अब अगर वो चाहते भी कि हम दोनों साथ रह लें, तो बहुत दूरियां आ चुकी थी।
साथ रहना संभव नहीं था। उस महिला को भी पति पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जो अपनी पत्नी पर क्रिमिनल केस कर सकता, उसका भविष्य में क्या भरोसा, क्या करे। तो इसलिए उसको भी इस बात का भरोसा नहीं था, उस पर विश्वास नहीं था अपने पति पर। और पति भी, वो भरोसे वाली बात तो नहीं आ सकती थी, डाइवोर्स तो हो चुका। लेकिन हाँ, अगर यही प्रक्रिया जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की है, जब वो अलग हुए थे उसी समय अगर समझौता हो जाता, उसी समय काउंसलिंग हो जाती दोनों की, तो हो सकता है ये परिवार टूटने से बच जाता। तो यहाँ मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, जब भी कभी ऐसा हो, आपस में मनमुटाव हो, दोनों लोग अलग अलग रह रहे हों, तो अननेसेसरली दूरियां ना बढ़ाएं। तुरंत काउंसलर से संपर्क करें और मामले को देखें कि क्या संभावना है, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों की नासमझी से और दोनों की कुछ गलतियों की वजह से ये स्थिति आ गई हो कि आज वो अलग अलग हो रहे हों, अलग अलग हो गए हों, या डाइवोर्स लेने के लिए सोच रहे हों। तो ये बहुत ही एक आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है कि आप अपना विवाह जो है वो कैसे बचाएं और कैसे काउंसलर से मिलें, और यदि आपको डाइवोर्स भी लेना है तो कैसे परस्पर रजामंदी से डाइवोर्स लें। इस विषय में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं कि डाइवोर्स, परस्पर रजामंदी से डाइवोर्स कैसे लिया जाए, तो मेरा एक और वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। यदि आपको जरा भी लगा हो कि नहीं, आप इस तरह की बातें आपको कहीं कुछ ज्ञान देती हैं, कुछ आपका मार्ग प्रशस्त करती हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों को भी बताएं जिनको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।